इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर फाइनल रिज़ल्ट आने के बाद अगर कोई पोस्ट आपको मिलती है और उसकी वैकेंसी कैंसिल हो जाती है तो क्या कुछ प्रोसीजर रहता है। और ये रीसेंट ईयर में 1-2 सालों में ये घटना देखने को मिली है। मैंने कुछ वीडियोस डाली थी। अगर आपके साथ ऐसा इशू होता है तो क्या कुछ प्रोसीजर रहता है, एसएससी क्या फ़ॉलो करती है और क्या कुछ डीओपीटी का रूल है इसके रिगार्डिंग, हम सब कुछ इसके अंदर कवर करने वाले हैं। हो सकता है कि आपके साथ अगर फ्यूचर में कोई दिक्कत ऐसी आती है, अभी से ये जान के रखते हो आप, तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं आती है। स्टेट वाइज वैकेंसी के लिए मेरी बुक आती है गोल्डन बुक, इस पे काम चल रहा है। जिन जिन डिपार्टमेंट की आ गई है मैं अभी आपको इसमें शो कर दे रहा हूँ। बाकी मैक्सिमम की जो आपको अवेल होगी वो इस बुक के थ्रू अवेल होगी। इस बुक के अंदर पोस्ट प्रेफरेंस के लिए जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, चाहे आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हो या किन किन गलतियों को नहीं करना आपको, वो सब कुछ इसके अंदर लिखा रहता है। ये मैं बहुत जल्दी आप तक पोस्ट कर दूंगा। ये चैनल पे आपको टेलीग्राम चैनल का नीचे लिंक दिया हुआ है, वहाँ मिल जाएगा। मैं वीडियो के थ्रू भी बता दूंगा आपको। और जो लोग भी पोस्ट प्रेफरेंस सीरीज ज्वाइन करना चाह रहे होगे, पेड सर्विस लेना चाह रहे होगे, जो लोगों ने लिया है उनको कॉल चली गई है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जो लोग भी इनरोल करना चाह रहे होगे अभी टाइम रहते हुए कर लीजिएगा, बिकॉज जब ये नोटिस आएगा 3-4 दिन के अंदर एसएससी भरवा लेगी। टाइम बहुत कम रहता है, 50 से ज़्यादा डिपार्टमेंट है, बहुत तरह की सवाल रहते हैं, बहुत तरह की क्वेरी रहती है आपकी। आपकी जो भी रिक्वायरमेंट अगर अभी आप करते हो, थोड़ा टाइम मिल पाता है, थोड़ा हम भी अच्छे से समझ करके और उसी के हिसाब से आपको पोस्ट सजेस्ट करते हैं। तो अगर आपको एनरोल करना होगा, टेलीग्राम ग्रुप का नीचे लिंक दिया हुआ है, या टेलीग्राम पे ये सर्च करके मेरे नाम पे जा करके आप मैसेज करके ये अवेल कर सकते हैं। देखिए कुछ स्टेट वाइज वैकेंसी मैं आपको शो कर देता हूँ यहाँ पर, जो आप देख पा रहे हो। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर स्टेट वाइज वैकेंसी है। ये आपका डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का है। और सीजीसीए का मैंने पिछली वीडियो में डाला था आपका। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के ऑफिसेस जहाँ जहाँ पर है वहाँ पर ये फॉरवर्ड करा गया था। या तो दिल्ली या तो कोलकाता ही पोस्टिंग मिलेगी टेक्सटाइल के थ्रू आपको। और ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का है, आप ये देख सकते हैं। रिप्लाई ये आज ही आया हुआ है, बाकी और कुछ मैंने लगाए नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ वाटर के करीब 50 से ज़्यादा वैकेंसी है, बाकी सभी के आ गए हैं। मैंने एक ही पेज का इसमें अब वो करा है, अपलोड करा है। बाकी गोल्डन बुक के थ्रू आपको पूरा सब कुछ अवेल हो जाएगा, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। टाइम से पहले वो हर बार आती है, जो लोग गोल्डन बुक देख रखे हो जानते हो। बाकी आपको बहुत ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले हम बात करते हैं कि वैकेंसी कैंसिल का क्या इशू है, जो लोग फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे। देखिए क्या है कि एसएससी में पहले ऐसे देखने को नहीं मिलता था। होता क्या है कि जब फाइनल रिजल्ट आता है तो उसमें लिख के आता है कि आपको ये मिनिस्ट्री मिली, किसी को मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग मिलेगा, किसी को मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, कोई एएफएचक्यू के अंदर, कोई आईबी के अंदर, कोई रजिस्ट्रार जनरल के अंदर। 50 से ज़्यादा मिनिस्ट्री है। तो पहले क्या होता था कि जो मिनिस्ट्री मिल जाती थी कैंडिडेट को, वो मिनिस्ट्री अपना बाकी का जो फॉर्मेलिटी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और अटेस्टेशन फॉर्म भेज के ज्वाइनिंग करवा लेती थी। लेकिन पिछले 1-2 सालों के अंदर मैं ये केस देख रहा हूँ कि फाइनल रिजल्ट आने के बाद, मिनिस्ट्री एलोकेट होने के बाद, मिनिस्ट्री ने मना कर दिया कि उनके पास वैकेंसी नहीं है। उन्होंने मिनिस्ट्री को, मतलब उन्होंने एसएससी को गलत वैकेंसी रिपोर्ट कर दी है और ज्वाइनिंग देने से उन्होंने मना कर दिया। कैबिनेट सेक्रेटेरिएट का मैंने एक वीडियो डाला था। कैंडिडेट अभी तक बहुत ज़्यादा परेशान है। इसमें टॉप रैंक लानी पड़ती है आपकी। इसमें 1 या 2 पोस्ट होगी, देखिएगा सीएचएसएल में 2022 वाले में अच्छी वैकेंसी थी। करीब 20 कैंडिडेट हैं ऐसे, और उनमें से सब ऑल इंडिया 100 रैंक के अंदर है, राइट। उन्होंने वैकेंसी पूरी कैंसिल कर दी अपनी, कि उनके पास वैकेंसी नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का ऐसा देखने को मिला था। सीएजी के अंदर मैं बताऊँ आपको, एमटीएस में 70 से ज़्यादा पोस्ट ऐसी थी जो राजस्थान के अंदर, वो राजकोट के अंदर आपका गुजरात में था, जिनकी ज्वाइनिंग रोक रखी थी। डबल का अलोकेशन नहीं हो रहा था, राइट। और लेकिन ये सीएजी का बता दूं मैं, सीएजी बहुत बड़ा आपका वो है और ऑटोनोमस बॉडी है, तो इनके ऑफिसेज बहुत जगह पर है, तो ये एडजस्ट कर लेते हैं अपने मतलब एम्प्लॉय को। दिक्कत इनमें आती है जिनमें 2, 4, 5, 10 वैकेंसी रहती है, वहाँ दिक्कत आती है। और मैं बात करूँ तो यार, एक सीजीए अकाउंटेंट की पोस्ट आती है, उसमें भी कुछ मिनिस्ट्री के अंदर अलोकेशन होने के बाद उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हमारे पास सीट नहीं है। देन सीजीए ने उनका फिर से रीअलोकेशन किया। अब सवाल ये उठता है कि यार कैंडिडेट की क्या गलती है, उन्होंने तो पोस्ट भरा और एसएससी का यहाँ पर सब कुछ रूल आता है, बिकॉज वो मिनिस्ट्री से पूछती है कि आपके पास कितनी जगह है, क्या आपको रिक्वायरमेंट, देन आपका वो वैकेंसी चार्ट अपडेट करती है, तभी कैंडिडेट भरता है। वरना उसको क्या, अगर वैकेंसी कैंसिल होना है तो वो कोई दूसरा डिपार्टमेंट ले ले। तो अब देखते हैं कि क्या कुछ नियम है। देखो ये जो प्रॉब्लम है ये टाइम से होते आ रहा है। इसी को लेकर के मैंने इसके रिगार्डिंग वीडियो डाला हुआ है, ये आर्टिकल भी शेयर करा हुआ था। डीओपीटी ने एक गाइडलाइन जारी करा था 18 नवंबर 2023 का ये है, राइट। और मैंने इसकी अमर उजाला की भी बाकी इसकी
शेयर करी थी वीडियो, बहुत डिटेल में मैंने बनाया था, इस मैटर को मैंने उठाया था और टेलीग्राम पर भी मैंने पोस्ट करा था इसको। तो डीओपीटी ने कहा था कि अगर कोई कैंडिडेट को कोई मिनिस्ट्री मिल रही है तो मिनिस्ट्री उसको ज्वाइनिंग कराने से रोक नहीं सकती, उनको ज्वाइनिंग कराना ही पड़ेगा। कैंडिडेट को इधर उधर चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़े, इधर कोर्ट जा रहा है या फिर एसएससी के पास जा रहा है, या एसएससी की मंत्रालय से कई बार बहस रहती है कि आपने फिर भेज दिया, हम कहाँ इनको अकोमोडेट करें। तो इस प्रॉब्लम के लिए उन्होंने एक सर्कुलर जारी करा। लेकिन फिर भी क्या है कि आपको पता है कि डीओपीटी के बहुत सारे रूल हैं और मिनिस्ट्री कैसे फॉलो करती है, आपको भी इस चीज़ को लेकर पता है। अब हम बात करते हैं कि अगर कैंसिल हो जाता है, राइट, और ये दिक्कत आती है आपके साथ, हो सकता है कोई लोग मुझे सुन रहे होंगे, बहुत सारे नए नए मैटर उठे जब एक दो कैंडिडेट ऐसे थे जिनके साथ प्रॉब्लम आई थी, उन्होंने मुझे कमेंट सेक्शन में पूछा था। लेकिन मैं चीज़ों को बहुत डीप फॉलो करता हूँ, एक छोटे छोटे मैटर को भी मैं आप देखते हो कि रिप्लाई मैक्सिमम के चले जाते हैं। इसी वजह से मुझे पता है कि मैटर कहाँ, क्योंकि मैं डायरेक्ट कैंडिडेट से कनेक्टेड रहता हूँ, राइट। सेलेक्ट होने के बाद भी कैंडिडेट मैसेज करते हैं, टेलीग्राम मैसेज मैक्सिमम टाइम मैं उसी में बिजी रहता हूँ कि कैंडिडेट अपने अपने मैटर्स बताते रहते हैं। तो देखो, अगर हम बात करें अगर वैकेंसी कैंसिल होती है तो होता क्या है। तो अगर मान लेते हैं कोई आपको एक मिनिस्ट्री, मान लेते हैं एक्स कोई मिनिस्ट्री आपको मिलती है, तो अगर वो वैकेंसी कैंसिल करेगी तो आपका डोजियर एक होता है। बेसिकली आपकी जितनी भी डिटेल है, आपके जितने कमीशन कॉपी है जो आपने एग्ज़ाम के टाइम पर दिया हुआ है, और ये सब कुछ एक फाइल में बना करके एसएससी जो भी आपको मिनिस्ट्री मिली होती है उनको भेजती है, राइट। वही डोजियर होता है आपका। तो वो डोजियर मिनिस्ट्री अगर वैकेंसी कैंसिल करेगी तो वो लौटा देती है एसएससी को कि नहीं हमारे पास सीट नहीं है, राइट। और रूल ये है कि एसएससी क्या करती है, जब उनकी डोजियर वापस आ जाएगा तो उनका रीअलोकेशन करती है, राइट। उनको दोबारा से दूसरी, ऐसा नहीं कि आपकी नौकरी लगी हुई है और फिर मना कर दिया तो आपकी जॉब चली जाएगी, राइट। फिर तो कोर्ट केस हो जाएगा और एसएससी पर भी बहुत सारे सवाल उठ जाएंगे। तो उनका रीअलोकेशन होता है, मिनिस्ट्री उनका रीअलोकेशन करती है। अब रीअलोकेशन का जो प्रोसीजर है वो मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे किया जाता है रीअलोकेशन। तो एसएससी फॉलो करती है कि जो भी आपने प्रेफरेंस भरा था, राइट, आपने ऑप्शन फॉर्म भरा होगा, भरवाया जाएगा आपसे, जिसके लिए हम पूरा ये सब कुछ कर रहे हैं। तो जो भी आपने, मान लो आपने फर्स्ट नंबर पे कैबिनेट सेक्रेटरी डाला और उसकी कैंसिल हो गई वैकेंसी, नंबर 2 पे मान लेते हैं आपने सीबीआई डाला सपोज करिए, तो वो सेकंड वाला जो ऑप्शन रहता है उसको वो जनरली ट्रीट करती है। एसएससी का ये कहना है, जो भी पीछे केस हुआ था उन्होंने उसमें यही बताया था, कैंडिडेट से मेरी रेगुलर बात होती रहती है, तो उन्होंने एसएससी ने भी ये कहा था कि हम आपको ये प्रेफरेंस वाला जो ऑप्शन है इसके थ्रू हम मूव करते हैं। और उनका ये भी कहना है कि अगर ऐसा भी रहता है कि उसमें भी नहीं हो पाता है, देन जो वैकेंसी बचती है वो आपको जो CHSL मान लो अगर 22 का केस है या 23 का केस है, तो जो वैकेंसी बचेगी आपको वो आपका हम बची हुई वैकेंसी में किसी मिनिस्ट्री में अलोकेट कर, मान लो 20 लोग हैं तो 20 लोग को अलग अलग मिनिस्ट्री में, कहीं मान लो 4 वैकेंसी खाली कहीं पर, वो हम वहाँ एडजस्ट करेंगे। अब इसमें कैंडिडेट का बहुत ज़्यादा नुकसान है कि हो सकता है कि जो मिनिस्ट्री आपने चूज़ करी थी वो दिल्ली के लिए चूज़ करी थी, सेकंड नंबर पे जो आपको मिला वो आपको अपने होम स्टेट से बाहर मिला या आपको अनप्रेफर्ड था, या अगर रैंडम किया तो हो सकता है कि आप दिल्ली के हो, आपको उठा करके मुंबई फेंक दिया। तो इसमें नुकसान है और कैंडिडेट का इसमें क्या गलती है, अगर उनको पता होता तो वो नहीं भरते, राइट। और इसमें देखो यार, इसको कराने के लिए देखो पहले तो आपको मालूम चलेगा कि आपकी वैकेंसी कैंसिल हो गई है, फिर आपको हेडक्वार्टर एसएससी के हेडक्वार्टर जाना पड़ेगा, वहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि सर ऐसा मैटर, वैसे तो उनको पता रहता है कि फाइल आई हुई है, लेकिन जनरली देखो उनका ट्रेंड ये रहता है कि वो सोचते हैं कि CHSL का पोस्ट है ये, मैक्सिमम कैंडिडेट CGL के लिए देख रहे होते हैं। मान लो कि 5 वैकेंसी कैंसिल हुई है, इसमें से मान के चलो 3-4 लोग CGL में निकल जाते हैं, 1-2 बचते हैं, तो यार वो फिर अकेले पड़ जाते हैं, राइट। और फिर एसएससी भी इतना वो एक्टिवनेस नहीं दिखाती है, तो कहीं ना कहीं आप ये कहो कि उनकी तरफ से भी लापरवाही है इसको लेकर के, राइट। और अगर आप लोग बल्क में हैं या फिर 8-10 लोग हैं रेगुलर फॉलो करते हैं तो उनको रीअलोकेशन तो करना ही पड़ेगा, लेकिन टाइम लगा देते हैं इसमें, राइट। और आपको बार बार मिनिस्ट्री को या एसएससी को, मिनिस्ट्री से तो कोई काम नहीं रहता, लेकिन एसएससी को बार बार आरटीआई या सीपी ग्राम या फिर आपको पर्सनली जाकर के अपडेट करना पड़ता है कि सर हमारा प्रोसेस का क्या चल रहा है। जैसे पीछे वाला केस मैं कैबिनेट का बताऊं, अभी तक कुछ भी उनका अपडेट नहीं आया है, राइट। अब हम बात करते हैं कि करना क्या है आपको। सबसे पहला चीज़ कि हम हमेशा करते हैं और रेगुलर आपको कहा जाता है, लेकिन आप इसको हल्के में ले जाते हो, कि जैसे ही फाइनल रिजल्ट आएगा तो आप अपने पोस्ट का टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हम हमेशा शेयर करते हैं और मैं पूरी कोशिश करूँगा इस बार कि 50 पोस्ट का मैं टेलीग्राम ग्रुप या आप लोग बना करके पहले से ही, रिज़ल्ट से पहले आप मुझे दे के रखिएगा, मैं उसको ऐड करके रखूँगा। जैसे ही रिज़ल्ट आएगा मैं पोस्ट कर दूँगा तो मैक्सिमम लोग जुड़ के जाएंगे, राइट। जब ज़्यादा लोग जुड़ जाते हैं तो आप लोग को एक स्ट्रेंथ मिलती है और अपडेट पता रहता है। रेगुलरली टाइम टाइम पर
मिनिस्ट्री को कॉल करते रहिए। 2 से 3 महीने के बाद कॉल या पर्सनल विजिट करना चालू कर दीजिए। घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं कि क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या वो हमें कुछ गलत ट्रीट कर लेंगे, ऐसा कहीं कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है, राइट। और ज्वाइनिंग का क्या स्टेटस है, राइट। और जिनमें 1-2 कैंडिडेट है, मैं आपको फिर कहूँगा आप खुद भी अकेले एक्टिव रहिए। डायरेक्ट कॉल करते अगर नौकरी नहीं है आपके पास तो, राइट, ये ध्यान रखिएगा। और पूछते रहिए मिल करके, हो सके तो टाइम निकाल के चले जाइए, दिल्ली है चाहे जहाँ पर भी है, और अपडेट लेते रहिएगा, राइट, कि क्या चल रहा है सर। अगर वैकेंसी कैंसिल हुई है तो क्या कुछ स्टेटस है उसका, और अगर डोजियर एसएससी को भेजा गया है तो आप टाइम टाइम पर आरटीआई, ये जो कुछ भी हो पाएगा आप उसको आप टाइम पर लेते रहेंगे, वरना डिले नहीं देखने को मिलेगा। बाकी मैं पूरा बारीक से बारीक चीज़ों को कवर करता रहता हूँ और पूरी कोशिश करता हूँ कि इस तरह की कोई भी चीज़ें ना आए। और कैंडिडेट कितने मेहनत से नंबर ले आते हैं, क्या क्या दिक्कतें, मैंने जो बताया था कैबिनेट वाले में, यार कैंडिडेट ने जॉब छोड़ दी थी, मैं बताऊँ आपको, पोस्टल असिस्टेंट छोड़ा, उसने एक और नौकरी छोड़ी, एक तो डिलीवरी बॉय का काम कर रहा है ना पिज़्ज़ा में, आप बिलीव नहीं करोगे चीज़ों को समझ करके यार। और उसकी रैंक ना 20 या ऐसे 15 रैंक है, राइट। मैं दोनों कैंडिडेट से बात करा और उन्होंने ऐसे कोई कमेंट किया था यूट्यूब कमेंट में, लेकिन मैं चीज़ों को सेंसिटिविटी तुरंत देख लेता हूँ कि क्या चीज़ कहाँ क्या मैटर रहा होगा। और बात हुई, उनका नंबर दिया, मैंने बात किया उनको, यार कैंडिडेट मतलब क्या ही मैं बताऊँ, राइट। तो इस तरह की दिक्कतें ना आए यार। और बहुत बुरी चीज़ें हैं, और कितने बुरे दौर से आप गुजर रहे हो, नौकरी की क्या दिक्कत चल रही है, इतनी महंगाई है। मैं नहीं चाहता कि इस तरह की कोई चीज़ें आए फ्यूचर में आपके साथ। बाकी और कोई तरह की कोई किसी के साथ कोई इशू चल रहा हो, आपके जानने में किसी से दिक्कत चल रहा हो ज्वाइनिंग से रिलेटेड या इस तरह का, टेलीग्राम पे या फिर मुझे यूट्यूब कमेंट में ज़रूर डालिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा जो बेस्ट हो पाए मैं आपके लिए कर दूँ।